नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत का सबसे बड़े चैनल गोल्ड लाइव रेट में। दोस्तों, आज अचानक सस्ता हो गया सोना। अभी अभी सराफा बाजार से आई बड़ी खबर। सोना गिरा 3 महीने के निचले स्तर पर। देर रात अमेरिकी डाटा जारी होने से डॉलर हुआ कमजोर। ईरान ने फिर किया हारमूस में हमला। चांदी 18,000 रुपए तो सोना हुआ 40,000 रुपए सस्ता। सोना चांदी खरीदने वालों जल्दी करो। सोने की कीमतों ने एक बार फिर ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसने पूरे सराफा बाजार की धड़कनें तेज कर दी हैं। हर तरफ बस एक ही चर्चा है, आखिर सोना इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है और आगे इसका रुख क्या रहने वाला है। अगर आप भी इन दिनों सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि कीमतें किस स्तर पर पहुंच चुकी हैं और इस तेजी के पीछे आखिर कौन से बड़े कारण काम कर रहे हैं। खासतौर पर गहने बनवाने वालों के लिए यह समय किसी परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि पिछले हफ्ते जिस तरह से सोने और चांदी के भावों में जबरदस्त उछाल और गिरावट देखने को मिली, उसने खरीदारों के साथ साथ निवेशकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में आज के ताजा भाव सिर्फ कीमत नहीं बताते, बल्कि यह भी संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जा सकता है। दोस्तों, अगर आप पिछले 2 हफ्तों का ट्रेंड ध्यान से देखें तो साफ समझ में आता है कि सोना और चांदी दोनों ही एक अस्थिर दौर से गुजर रहे हैं। कभी अचानक तेजी आ जाती है तो कभी तेज गिरावट देखने को मिलती है, जिससे बाजार का माहौल पूरी तरह गर्म बना हुआ है। ऐसे समय में अगर आपके घर में शादी विवाह या कोई बड़ा शुभ कार्य आने वाला है और आप गहने बनवाने की सोच रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद कीमती साबित हो सकती है। इस खास रिपोर्ट में हम सिर्फ आज के भाव ही नहीं बताएंगे, बल्कि इसके पीछे छिपे बड़े कारणों को भी आसान भाषा में समझाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि एक्सपर्ट्स इस समय बाजार को लेकर क्या राय दे रहे हैं और किन लोगों के लिए खरीदारी का सही समय अभी है या नहीं। इसके अलावा हम आपको 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा रेट्स की पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी तरह से तैयार रहें और आपका एक भी रुपया गलत जगह खर्च ना हो। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड लाइव रेट की इस खास पेशकश में, जहां हम हर दिन आपको सोने और चांदी के सबसे सटीक और ताजा अपडेट देने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ आपको भाव बताना नहीं है, बल्कि आपको इतना जागरूक बनाना है कि आप सही समय पर सही फैसला ले सकें। आज की इस वीडियो में हम आपको 1 किलो चांदी से लेकर 1 तोला सोने तक के हर छोटे बड़े रेट की पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना सबसे पहले ऐसे ही जरूरी अपडेट मिलते रहे, तो इस चैनल से जुड़े रहना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि बाजार में वही जीतता है जिसके पास सही समय पर सही जानकारी होती है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जानते हैं कि आज के दिन भारतीय सराफा बाजार में चांदी के भाव क्या कहानी बयां कर रहे हैं। आज चांदी की कीमतों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। 1 ग्राम चांदी का भाव 215 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1,720 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2,150 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 2,15,000 रुपए है और 1 किलो चांदी का भाव 2,15,000 रुपए है। दोस्तों, यह वही चांदी है जो एक समय पहले 4 लाख रुपए तक पहुंच गई थी, और अब जानकार बता रहे हैं कि यह 1 लाख रुपए के अंदर भी आ सकती है। मतलब आप सोचिए, चांदी आधे दामों पर आ गई है और अभी इसके दाम और गिर सकते हैं। ऐसे में ग्राहकों की बल्ले बल्ले हो गई है। वहीं निवेशकों का बुरा हाल है। हालांकि निवेशकों को एक राय दी जाती है कि वह इस समय बड़ा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव अभी जारी रह सकता है। वही आपको बता दें, आज 1 किलो चांदी में पूरे 17,648 रुपए की भयंकर वाली गिरावट देखने को मिल रही है। और आप सभी के लगातार ऐसे ही कमेंट आ रहे थे कि चांदी में 17,000 रुपए से 2,000 रुपए सीधा गिरे तो हम खरीदें, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। पिछले एक हफ्ते में चांदी 17,000 रुपए तक सस्ती हो चुकी है, जो कि ग्राहकों की बल्ले बल्ले वाला समय आ गया है।
अब आइए बात करते हैं इस गिरावट के पीछे कारण की और जानेंगे आगे। और कितना गिर सकता है सोना चांदी। दोस्तों, आपको एक चीज जानकर हैरानी होगी कि सोने और चांदी में जब तेजी आई थी तब भी कारण अमेरिका था, और आज जो गिरावट आई है उसका कारण भी अमेरिका ही है। क्यों? क्योंकि कल हमने आपको सुबह ही बताया था कि शाम को अमेरिका की यूएस पैरोल रिपोर्ट आने वाली थी। अब आपको बता दें कि अमेरिका में रोजगार के आंकड़े उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत आए हैं। रोजगार के नए आंकड़े 17,72,000 आए हैं, जबकि बाजार का अनुमान केवल 85,000 का था। जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था और रोजगार के आंकड़े मजबूत होते हैं तो निवेशक सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन एसेट्स को छोड़कर डॉलर की तरफ भागने लगते हैं, जिसके कारण सोने और चांदी में भारी बिकवाली देखने को मिलती है। और आपको बता दें कि डॉलर इस समय रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास पहुंच चुका है। जी हां, डॉलर में इस समय जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। तो पहला बड़ा कारण यही है कि सोने और चांदी में गिरावट आई है। अब दूसरा कारण था अमेरिका के फेडरल रिजर्व का कड़ा रुख। लोग सोच रहे थे कि ब्याज दरों में कटौती होगी, लेकिन फेडरल रिजर्व ने साफ कर दिया कि फिलहाल ब्याज दरों में कटौती नहीं की जाएगी, बल्कि इस साल के आखिर तक जरूरत पड़ी तो ब्याज दरों में और बढ़ोतरी भी की जा सकती है। अब इसमें एक बात समझने वाली है। उच्च ब्याज दरों के माहौल में सोने और चांदी पर कोई फिक्स रिटर्न नहीं मिलता। इसी वजह से निवेशक इनसे दूरी बनाकर डॉलर और अन्य ब्याज देने वाले निवेश विकल्पों की तरफ ज्यादा रुख करने लगते हैं। अब तीसरा और महत्वपूर्ण कारण है अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता और कच्चे तेल में आई नरमी। पहले कच्चे तेल में तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब उसमें भी नरमी आ गई है। इस समझौते के बाद स्टेट ऑफ हॉर्मोज का व्यापारिक मार्ग पूरी तरह खुल गया है, जिससे कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के दाम स्थिर हो गए हैं। युद्ध का जोखिम कम होने से सोने की सुरक्षित निवेश वाली मांग भी कम हुई है। इसी कारण बाजार में लगातार मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। वहीं चांदी ने पिछले साल लगभग 647% का बम्पर रिटर्न दिया था। जिन निवेशकों ने इसे 1,00,000 रुपए या 1,15,000 रुपए के स्तर पर खरीदा था, उन्होंने ऊंचे स्तरों पर मुनाफा वसूली शुरू कर दी। इसी वजह से बाजार में तरलता बढ़ी और दाम नीचे आ गए। वहीं आपको बता दें कि एक और बड़ी रिपोर्ट आई है। जी हां, जेपी मॉर्गन और गोल्डमन सैक्स दोनों की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें उन्होंने इस साल के लिए सोने का अपना अनुमानित लक्ष्य $5,400 प्रति औंस कर दिया है। इस रिपोर्ट से भी बाजार में हड़कंप मच गया है। वहीं जेपी मॉर्गन ने पूरे साल यानी 2026 के लिए अपने औसत अनुमान को $5,243 प्रति औंस कर दिया है, जो गोल्डन सैक्स के अनुमान से थोड़ा ज्यादा है। तो यही वह प्रमुख कारण है जिनकी वजह से लगातार सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। अब जिन लोगों को शादी विवाह के लिए गहने खरीदने हैं, उनके लिए एक बात अब खरीद लीजिए, क्योंकि इतना शानदार मौका दोबारा मिले या ना मिले, यह कोई नहीं बता सकता। बाजार ऐसा नहीं है कि गिरावट आई है तो सिर्फ गिरावट ही आती रहेगी। तेजी भी आएगी, जैसे पहले तेजी आई थी, फिर गिरावट आई, और अब गिरावट के बाद फिर कभी भी तेजी लौट सकती है। इसीलिए इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। अगर आपकी जरूरत तय है तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी शुरू कर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों को शादी विवाह के लिए सोना खरीदना है उन्हें भी इस जानकारी का फायदा मिल सके। तो दोस्तों, आपने सुना इस महागिरावट के पीछे का कारण। ऐसे में अगर आप खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो सबसे समझदारी भरा कदम यही माना जा रहा है कि आप पूरी जानकारी के साथ सही समय का इंतजार करें, क्योंकि इस समय लिया गया एक सही फैसला आपको बड़ा फायदा दिला सकता है। अगर मौजूदा माहौल को थोड़ा गहराई से समझें तो साफ नजर आता है कि इस समय ग्लोबल बच्चन का रुख हल्के दबाव में बना हुआ है, और यही दबाव सीधे तौर पर सोने और चांदी की कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेशक इस वक्त बेहद सतर्क नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब हालात ऐसे हो चुके हैं जहां एक छोटी सी खबर भी कीमतों की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। कभी अचानक गिरावट आ जाती है
तो कभी बिना किसी बड़े संकेत के तेजी देखने को मिलती है, और यही उतार चढ़ाव आम खरीदार को सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर सही समय कब है और बाजार अगला कदम किस दिशा में उठाने वाला है। ऐसे माहौल में बिना जानकारी के लिया गया फैसला भारी पड़ सकता है। इसलिए हर छोटी बड़ी अपडेट पर नजर रखना और सही समय का इंतजार करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। अब अगर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता पर ध्यान दें, तो यह इस समय बाजार के लिए एक बड़ा और संवेदनशील फैक्टर बनकर सामने आया है। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी दुनिया के किसी बड़े हिस्से में तनाव कम होने की उम्मीद बनती है, तो उसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ता है, क्योंकि सोना एक सुरक्षित निवेश के तौर पर देखा जाता है। लेकिन हालिया रिपोर्ट्स यह संकेत दे रही है कि यूक्रेन से जुड़ी शांति वार्ता फिलहाल धीमी पड़ गई है और इसे एक तरह से सिचुएशनल पॉज माना जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह मध्य पूर्व में ईरान से जुड़े बढ़ते तनाव को भी माना जा रहा है, जिसने वैश्विक ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और कूटनीतिक प्रक्रियाओं की गति को प्रभावित किया है। जैसे ही कहीं शांति की उम्मीद बढ़ती है, सोने की मांग थोड़ी कमजोर पड़ती है, और जैसे ही तनाव बढ़ता है, निवेशक फिर से सोने की ओर रुख करते हैं। यही खींचतान कीमतों को स्थिर नहीं होने दे रही है और बाजार लगातार दबाव और उछाल के बीच झूलता नजर आ रहा है। अब आने वाले दिनों की बात करें तो बाजार के जानकारों की नजर इस समय तकनीकी स्तरों के साथ साथ बड़े ग्लोबल इवेंट्स पर टिकी हुई है। कई बड़े ब्रोकरेज हाउस और कमोडिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल सोना एक सीमित दायरे में ही घूम सकता है, यानी बहुत बड़ी तेजी या भारी गिरावट की संभावना अभी कम दिखाई दे रही है। नीचे की तरफ ऐसे स्तर बने हुए हैं जहां कीमत गिरते ही खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और बाजार को संभाल लेते हैं। वहीं ऊपर की तरफ भी मजबूत रुकावटें मौजूद हैं, जहां पहुंचते ही मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है। यही वजह है कि जैसे ही गिरावट आती है, कई ट्रेडर शॉर्ट कवरिंग करते हैं और अचानक छोटी छोटी तेजी देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल किसी बड़े ट्रेंड की शुरुआत के लिए बाजार को एक मजबूत और नया ट्रिगर चाहिए, जिसका इंतजार हर निवेशक कर रहा है। चांदी की बात करें तो इसका व्यवहार भी कुछ इसी तरह का बना हुआ है, लेकिन इसमें एक खास अंतर है जो इसे और ज्यादा दिलचस्प बनाता है। चांदी में जैसे ही कीमत नीचे आती है, खरीदार तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और खरीदारी शुरू कर देते हैं, जबकि तेज उछाल आते ही निवेशक मुनाफा बुक करने लगते हैं। यही लगातार खींचतान चांदी को भी एक सीमित दायरे में बांधे हुए हैं। लेकिन चांदी सिर्फ एक कीमती धातु ही नहीं, बल्कि एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इसलिए इसकी कीमतों पर इंडस्ट्रियल डिमांड का भी बड़ा असर पड़ता है। यही कारण है कि कई बार चांदी की चाल सोने से भी तेज हो जाती है, जिससे छोटे निवेशकों के लिए इसमें मौके भी बनते हैं, लेकिन साथ ही जोखिम भी उतना ही बढ़ जाता है। ग्लोबल स्तर पर एक और अहम पहलू है जिस पर इस समय बाजार की बेहद पैनी नजर बनी हुई है, और वह है जापान में बढ़ती महंगाई के संकेत और इसके साथ साथ ईरान से जुड़े तनाव के कारण तेल की ऊंची कीमतें। जापान में महंगाई के दबाव ने वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बढ़ा दिया है, जबकि दूसरी तरफ दुनिया के कई बड़े देश अभी भी दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। अगर जापान इस दिशा में कोई बड़ा फैसला लेता है और ब्याज दरें बढ़ाता है, तो इसका असर सीधे करेंसी मार्केट पर पड़ सकता है। डॉलर की चाल बदल सकती है, और जब डॉलर में हलचल होती है तो उसका सीधा प्रभाव सोने की कीमतों पर देखने को मिलता है। अगर बाजार के मौजूदा संकेतों को ध्यान से समझा जाए तो एक बात काफी साफ नजर आती है कि फिलहाल सोना और चांदी किसी एक दिशा में तेजी से भागने के मूड में नहीं है। जब तक कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट या अचानक झटका देने वाली खबर सामने नहीं आती, तब तक इन दोनों कीमती धातुओं में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन बड़ी और तेज गिरावट की संभावना अभी कम ही नजर आ रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि बाजार अभी भी उतार चढ़ाव के दौर में रहेगा, जहां कभी हल्की गिरावट आएगी तो कभी छोटी छोटी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कोई बड़ा आर्थिक आंकड़ा सामने आता है
केंद्रीय बैंकों की नीतियों में बदलाव होता है या फिर कोई बड़ी वैश्विक घटना घटती है, तभी बाजार में बड़ा उछाल या बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी की स्थिति में जैसे ही कीमतें नीचे आती है, खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और बाजार को सहारा मिल जाता है। वहीं जैसे ही कीमतें ऊपर जाती है, निवेशक मुनाफा बुक करना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि सोना और चांदी दोनों ही खबरों के अनुसार तेजी से प्रतिक्रिया दे रहे हैं और हर नई अपडेट के साथ इनके भावों में बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बाजार के जानकारों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में करीब 2,000 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन यह गिरावट भी एक सीमित दायरे में ही रहने की संभावना है। फिलहाल ऐसा कोई मजबूत संकेत नहीं मिल रहा जो यह दिखाए कि बाजार में बड़ी गिरावट का दौर शुरू होने वाला है। अभी बाजार पूरी तरह खबरों पर आधारित होकर चल रहा है, इसलिए जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए यह समय बेहद संवेदनशील और सतर्क रहने का है। समझदारी इसी में है कि किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचा जाए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही कोई कदम उठाया जाए। खास तौर पर ट्रेडिंग करते समय बिना स्टॉप लॉस के एंट्री लेना जोखिम भरा साबित हो सकता है, क्योंकि सोना और चांदी ऐसे सेगमेंट है जहां मिनटों में ट्रेंड बदल जाता है। एक छोटी सी रणनीति और सही प्लानिंग आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास अपडेट। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दें।